हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमको पता चला कि जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा, ए टू बी जाएगा, तो इस दौरान कुछ दूरी कवर करेगा, वो हो जाएगा एस और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ covered by an object। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इन दैट डायरेक्शन, और इट इज द डिस्प्लेसमेंट इज shortest distance from initial position to final position। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सबसे कम दूरी। सपोज हमारे पास ये जो पहला रोड था, रूट 1, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो रोड 1 पे सपोज 2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। सपोज रोड 1 खराब होने है, तो रोड 2 फॉलो कर रहा है, रोड 2 हो गया 5 किलोमीटर, तो इस दौरान डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज अगेन दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 किलोमीटर। सपोज रोड 2 भी खराब हो गया और उसको घूम के जाना पड़ा, रोड 3 देखे, रोड 3 7 किलोमीटर, तो जब रोड 3 पे ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम 2 किलोमीटर। इन ऑल केसेस डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर, और ये एक ही केस है जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो अदर केसेस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इसमें इक्वल है, करेक्ट। तो इससे ये पता चल रहा है डिस्टेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल टू हो सकता है, करेक्ट। तो दैट मीन्स डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू, एक ही केस में होगा जब दोनों स्ट्रेट लाइन पे है। जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इन अदर केसेस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सपोज ए से बी जाना था लेकिन वहां रुका नहीं है और फिर इधर आ गया, जहां से शुरू किया था उससे आ गया, तो जहाँ गया था 2 किलोमीटर और फिर आया मान लो 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया, जितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो यहाँ इनिशियल पोजीशन जहाँ था ए और फाइनल पोजीशन भी वही है ए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जहाँ से शुरू करके वहीं पहुँच जाएगा तो 0 होगा। सपोज एक सर्कुलर पास पे गया और वहाँ फिर आगे पहुँच गया, तो ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन बोथ केस, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कितना है? नॉट 0, डिस्टेंस जो है नॉट 0, और डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी इक्वल 0, करेक्ट। तो ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, जब जहाँ शुरू किया वहीं पे पहुंचाएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ है वो 0 नहीं होगा। सपोज हमें घर से निकले और जाना था रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन हमारे घर से मान लो 5 किलोमीटर दूरी है और हमें जाना था लंग ईस्ट, और यहाँ 5 किलोमीटर दूरी है, यहाँ है हॉस्पिटल। सपोज
it is in west direction. It is in west direction or railway station at railway station is in east direction. तो घर से निकलेगा 5 मिनट जाएगा इस डायरेक्शन में, तो तब रेलवे स्टेशन में पहुंचेगा। सपोज किसी ने रेलवे स्टेशन को जाना था लेकिन इस डायरेक्शन में चला गया, तो इस डायरेक्शन में सपोज 3 किलोमीटर चला गया, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो तो उतना दूरी गया 3 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है जाना था रेलवे स्टेशन गया इस डायरेक्शन में, इसीलिए वो बन गया -3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट के -3 किलोमीटर। सपोज दूसरे को वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर 2 किलोमीटर गया है ईस्ट में, तो उसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, सपोज ये हो गया कोई ये इधर गया, और दूसरा आदमी जिसका नाम है बी, तो बी कैसे गया, उसके लिए बी गया इस डायरेक्शन में रेलवे स्टेशन का, तो डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर उतनी टाइम में, तो डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो इसको डायरेक्शन देंगे तो इसको हम लोग 2 किलोमीटर ईस्ट बोल सकते हैं, और नहीं तो 2 किलोमीटर प्लस कर सकते हैं। तो प्लस इंडिकेट्स जो हम जिस डायरेक्शन जाना चाहते थे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका क्या था, इसको ये बोल सकते हैं, ये 3 किलोमीटर गया है वेस्ट डायरेक्शन में और जाना था जहाँ उसका अपोजिट में गया है, इसलिए इसको -3 भी लिख सकते हैं। तो माइनस और इधर प्लस इंडिकेट्स दी डायरेक्शन ऑफ दी मोशन और डायरेक्शन ऑफ दी डिस्प्लेसमेंट। इससे ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट। तो दिस प्लस और माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी और इट हैज डायरेक्शन। तो डिस्टेंस का क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या है और क्वांटिटी, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन भी है। तो इस टाइप का टर्म को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, distance is a scalar quantity, distance is always positive, displacement can be positive, can be negative, और distance जो है 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा रहेगा, नहीं तो इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चला दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।